हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका है विक्रम चौहान चैनल पे, जिसमें हम आपके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पास डिजीज़ होती हैं। तो क्लास 9th का चैप्टर हम साइंस साइंस टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर नंबर 13 है, व्हाई डू वी फॉल इल, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आइए हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर स्टार्टिंग हो रहा है, इसमें हम पढ़ रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल। व्हाई मीन्स क्यों, वी मीन्स हम, फॉल इल बीमार पड़ते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि लाइफ में कभी ना कभी हम लोग बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, उसके बारे में हम जानेंगे और स्टडी करेंगे। तो हमें बीमार बीमार जो होते हैं उसके कई कारण होते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है एक बीमार डिसीज़ के बारे में बात करें तो हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि हेल्थ जो हमारी जो है वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं, वो कब मनाते हैं? 7th ऑफ अप्रैल। अप्रैल महीने की 7th डेट को हम ये डे मनाते हैं। और ये डे मनाते हैं कि हम पीपल को अवेयर करें अबाउट देयर हेल्थ। तो अब डिजीज़ की बात करते हैं। तो इल सबसे पहले वर्ड हमारे सामने आया है, इल। ये इल मीन्स क्या होता है? इल मीन्स होता है बीमार होना। तो कोई भी व्यक्ति बीमार कब होता है, कब वो डिसीज़ होती है? तो सिंपल सी अगर हम बात करें, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। और ये सेल ही जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सारे फंक्शन जो डिफरेंट तरह के हैं वो परफॉर्म करते हैं। और अगर इन सेल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये काम नहीं कर पाएंगे और वो क्या कहलाएगा? ठीक से नहीं होगा। इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और हमारे अंदर क्या है? बहुत सारे टिश्यूज हैं। ठीक है। तो इन टिश्यूज में आपको मैं बता दूं कि हमारे पास ये जो टिश्यूज ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, तो इन टिश्यूज में क्या होगा? ये सभी टिश्यूज में से कोई भी अगर टिश्यू काम नहीं करता है, एग्जांपल के तौर पे हमारे पास जो किडनी है, किडनी का काम क्या होता है? आप सभी तक को बता दूं किडनी का काम क्या होता है। कमेंट करके बताइए बेटा कि किडनी का क्या वर्क होता है। बिल्कुल ठीक। किडनी का हमारा फंक्शन होता है फ़िल्टर करना। ठीक है? वो ब्लड को फ़िल्टर करता है और ब्लड में से जो पॉइज़नस सब्सटेंस होते हैं, उसको क्या करता है? बाहर रिलीज़ करता है। ठीक है? तो किडनी का काम क्या होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर पॉइज़नस सब्सटेंस होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम होता है किडनी का। और अगर मान लो किडनी काम नहीं करती है, तो हमारी बॉडी से वेस्ट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा और वो वेस्ट बॉडी में क्या होगा? एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और इसी तरह से वो वेस्ट जो है कहीं न कहीं ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको सही तरीके से परफ़ॉर्म होने नहीं देगा और उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? हिंडर करेगा। जिसकी वजह से बॉडी की बाकी फंक्शंस भी क्या होंगे? डिस्टर्ब होंगे और वो व्यक्ति ठीक से प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वो हेल्दी रहे, तो पूरी बॉडी का प्रॉपर फंक्शन करना ज़रूरी है। बॉडी का फंक्शन करना ज़रूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली करती रहे, तो उसके लिए हमारा हेल्दी होना ज़रूरी है। ठीक है? और हेल्दी नहीं रहेंगे तो बॉडी क्या आगे फंक्शन नहीं कर पाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं हेल्थ। तो हेल्थ क्या होता है? क्या हमारा अच्छा दिखना ही हेल्दी होता है? मान लो अगर आप अच्छे दिख रहे हो, आप बहुत अच्छे से ठीक-ठाक दिख रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, भूख-प्यास नहीं है, तो क्या आप हेल्दी हो? नहीं, तो आप हेल्दी नहीं हो। हेल्दी होने की कंडीशंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी व्यक्ति हेल्दी कब कहलाता है? जब वो सोसाइटी के लिए ठीक हो। किसके लिए ठीक हो? सोसाइटी के लिए हमारे पास क्या है? अच्छा हो। साथ ही साथ वो दूसरे व्यक्ति के साथ बिहेवियर उसका ठीक है। उसका क्या ठीक है? बिहेवियर ठीक है। बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए ताकि दूसरों को उसको फ़ील ठीक हो, उसको बुरा फ़ील नहीं करने दे, किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचाए। और साथ में उसको कोई भी डिस्कम्फ़र्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि वो फ़िज़िकली ठीक-ठाक हो। उसको कोई दर्द ना हो, चोट ना लगी हो, ठीक है? उसका फ़िज़िकल भी क्या है? ठीक-ठाक है। तो वो व्यक्ति क्या कहेंगे हम? हेल्दी कहलाएँगे। तो यानी कि हेल्दी में सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति ठीक दिखना चाहिए, वो सोसाइटी में कैसा रहता है, उसकी बॉडी फ़िज़िकली कैसी है, वो बिहेवियर कैसा करता है, तो ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तभी हम व्यक्ति को क्या कहेंगे? हेल्दी कहलाएँगे। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफ़िनेशन क्या होती है? तो डब्ल्यूएचओ ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है?
तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी, ये बॉडी की एक अवस्था होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति फिजिकल यानी कि शारीरिक तौर पे, मेंटल मानसिक तौर पे, सोशल सामाजिक तौर पे वेल बीइंग वो ठीक होता है। तो कोई भी व्यक्ति यानी कि जो फिजिकली की बात हम करें तो फिजिकली मीन्स बॉडी, यानी कि उसके बॉडी में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं है, कोई चोट नहीं है, वो ठीक है, तो वो फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं। मेंटल कंडीशंस में वो बिहेवियर ठीक है, सोचने समझने की शक्ति ठीक है, वो अपने काम ठीक से कर पा रहा है, तो मेंटली ठीक है। सोसाइटी को वो किसी तरह से नुकसान नहीं दे रहा है, वो सोसाइटी में हेल्प कर रहा है, दूसरों की सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो वो क्या है, एक इस तरह के व्यक्ति जो मेंटल फिजिकल और सोशल ठीक होता है, तो वो क्या कहलाएगा, हेल्थी पर्सन कहलाएगा। तो अभी आपने सीखा कि हेल्थ किसे कहते हैं। तो हेल्थ सिंपल नहीं है। अब हेल्थ को हमारे पास क्या होता है, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो व्यक्ति कोई भी है वो वर्क कर पाएगा, वो काम कर पाएगा। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी, तो इससे क्या होता है, लॉस होता है। यानी कि हेल्थ की होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो क्या क्या कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति क्या हो, अच्छे से हेल्दी रह पाए। गुड हेल्थ होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी चाहिए। तो पहली चीज़ है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, उसके आसपास का माहौल जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, ठीक होनी चाहिए, और साथ में वो व्यक्ति के साथ सोशली इक्वलिटी और हार्मोनी के साथ वो रहता हो। तो ये होती क्या चीज़ें, इन तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल यानी कि जहाँ पर वो रहता है, फिजिकल में शारीरिक नहीं, फिजिकल जो उसको देख पाता है, उसके आसपास चीज़ें, सोसाइटी में जो उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो सब चीज़ें तो कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। आपका सराउंडिंग कैसा हो, क्लीन होनी चाहिए। गुड सैनिटाइजेशन, गुड सैनिटेशन होनी चाहिए। आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना कहीं पे गोबर पड़ा है, कहीं पे डस्टबिन पड़ा है और उधर उधर मक्खियाँ बिन बना रही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी कि गार्बेज डिस्पोजल ठीक होना चाहिए। गार्बेज होता है वेस्ट मटेरियल, तो आपको जो वेस्ट मटेरियल है वो सही तरह से डिस्पोज करना चाहिए, वो यहाँ वहाँ नहीं फैला होना चाहिए। कई बार देखते हैं कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, वेस्ट को लेके जाते हैं और वो डस्टबिन में डाले जाते हैं। मान लो डस्टबिन में वो डाले जा रहे हैं, डस्टबिन में डालने की बजाय वो क्या है, उसको दाएं बाएं फेंक देते हैं, उसके दाएं बाएं उसकी यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से डस्टबिन के चारों तरफ कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। तो वहाँ पर हाउस फ्लाइज बैठी रहती हैं और वो फूड के ऊपर जाके बैठकर डिजीज कोज करती हैं। तो हमारे पास गार्बेज का डिस्पोजल अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी साफ होना चाहिए। तो पीने का पानी साफ कैसे होगा, आपको पता है कि अगर पीने का पानी साफ नहीं होगा तो उससे बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं, और डिजीजेज अगर हो जाएंगी तो आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, आप डिस्कम्फर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या है, क्या चीज़ होनी चाहिए, गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि क्लीन सराउंडिंग होना चाहिए। गुड आपके पास क्या होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, यानी कि जैसे कि आप देखते हो कि शौचालय अच्छे से होना चाहिए, वहीं पे वॉशरूम वगैरह जाना चाहिए, बाहर खुले में नहीं जाना चाहिए। गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए और पानी पीने लायक साफ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ठीक है तो आपका गुड फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है। अगर ये सब कंडीशन ठीक होगी तो आप हेल्दी रह पाओगे। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक मतलब आपकी आर्थिक अवस्था, यानी कि देखो अगर हमें ठीक रहना है, हेल्दी रहना है, तो सिर्फ आसपास सफाई रहने से काम नहीं चलेगा। आपके पास एक चीज़ और भी होनी चाहिए, वो चीज़ क्या है, वो है फूड। फूड होना चाहिए। फूड के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, क्लॉथ होने चाहिए, अच्छे कपड़े होना चाहिए। ठीक है, साफ कपड़े होंगे, अच्छे कपड़े होंगे तो आप अच्छे से पहन पाओगे। फिर आपको क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, सर्दी गर्मी आपकी चीज, ठीक है, तो इन सभी चीज़ के क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की कभी कंडीशन हो पाएगी जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा होने कब होगा पैसा, जब आपके पास जॉब होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास होनी चाहिए। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट दे, वो आप खुद भी कर सकते हैं। कई व्यक्ति क्या होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते और आलस्य से घर में पड़े रहते हैं। तो इससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं, उनके पास है तो अपॉर्चुनिटी पर वो करना नहीं चाहते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशन कैसे अच्छी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, फिर उसका फूड के लिए उसको दिक्कत आएगी, फूड प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमें क्या आना चाहिए, फूड प्रॉपर तभी मिल पाएगा जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो। ठीक है, फिर अच्छी कंडीशन होगी, अच्छी हेल्थी होगी तो आप न्यूट्रिशियस फूड ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी का फूड ले सकते हो। अब अच्छी क्वालिटी का फूड जैसे आपको प्रोटीन ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्ली लोगे, विटामिन
इन मिनरल्स इनका ध्यान रखोगे, फ्रूट्स अच्छे से ले पाओगे, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन हो पाती है तो आपकी लाइफ कैसी होगी, हेल्दी लाइफ होगी। दूसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वो थी सोशल इक्वलिटी, यानी कि समाज में आप समानता के साथ रहें, किसी को भी ऊंच नीच भेदभाव नहीं करेंगे, एक साथ रहेंगे तो आपको मेंटली परेशानी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दूसरे के साथ जेलसी फील करते हो, एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख के बोलता है कि नहीं ये कैसा बच्चा है, वो मेरे साथ नहीं बैठेगा, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, या किसी तरह की कोई भी बच्चे के अंदर इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं सोसाइटी में, तो वो अच्छी नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्थी सोसाइटी में रहें, हेल्थी रहें, ठीक ठाक रहें, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें समानता के साथ सोचना चाहिए कि हम सब एक जैसे हैं, इक्वलिटी के साथ होना चाहिए, ठीक है, तभी हेल्थी और पीसफुल लाइफ हो सकती है। तो ये हमारे पास हेल्थ के कंडीशन क्या है, क्या क्या कंडीशन जो हेल्थी रह सकती है। तो पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, तो सबसे पहली कंडीशन जो हेल्थ की वो क्या है, गुड एंड फिजिकल, क्या होना चाहिए, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, शाबाश। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, गुड एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसकी वजह से आप फूड और बाकी जरूरतों को अपनी पूरा कर सकते हो। और थर्ड चीज क्या है, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। इन सभी की अगर जरूरत कंप्लीट होगी, ये चीजें ठीक होगी, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, अच्छी और हेल्दी होगी। तो ये तो जनरल थिंग्स थी जिसके हमारे पॉपुलेशन के है अच्छी हेल्थ हो सकती है। इसके अलावा पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। तो पर्सनल एंड कम्युनिटी, पर्सनल के मीन्स आपकी खुद, आप जो है, मान लो आपकी साफ सफाई अच्छी हो, आप प्रॉपरली क्या करें, मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, तो इन सभी चीज़ों से क्या होगा आपकी डाइट से। और कम्युनिटी की जैसे हमने बात की थी कि आपके पास साफ सफाई होनी चाहिए सराउंडिंग में, गुड सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल का तरीका ठीक होना चाहिए, कम्युनिटी में जहाँ रहते हो लोग अच्छे हों, आपके आपकी संगत अच्छी हो। तो मतलब कम्युनिटी मीन्स ये नहीं है जहाँ आप रहते हो, आपके आसपास जो संगत है वो कैसे, वो भी मैटर करती है। आप किस तरह के व्यक्तियों के साथ रहते हो, अच्छी बातें करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं जेलसी वाले व्यक्ति हैं, तो उनसे आप अच्छे व्यक्तियों के साथ रहें, क्रिएटिव माइंड व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, आपकी और अच्छी ग्रोथ होगी। तो पर्सनल कम्युनिटी भी मैटर करता है। अब क्या करता है, वो सारी एक्टिविटीज जो कि पीपल इंडिविजुअल्स अपने लिए और ग्रुप में करता है, ठीक है, वो जरूरत है किसी के लिए हेल्थी रहने के लिए, और उसी से क्या होती है अच्छी और हेल्थी सोसाइटी डेवलप करेगी। तभी क्या होगा, कम्युनिटी भी क्या होगी, हेल्थी होगी, आपका आसपास माहौल कैसा होगा, अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ दोनों का साथ होना जरूरी है, यानी कि सप्लीमेंट्री, दोनों के एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना वो पूरे नहीं हो सकते। यानी कि अगर हेल्थ चाहिए तो पर्सनल साथ साथ में कम्युनिटी हेल्थ होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होगा, वी प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स, हम अपने आप को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, बाय कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, जैसे आप साफ सफाई करोगे अच्छे से, हेल्थी से नहाना है, ब्रशिंग टीथ को अच्छे से करनी है, ठीक है, आप हेल्थ नहाएंगे अच्छे से, फिर इसके अलावा आप अच्छे क्लोथ पहनेंगे, खराब कपड़े नहीं पहनेंगे। तो अगर इस तरह की चीज़ आप ध्यान रखोगे तो क्या होगा, आप हेल्थी रहोगे, एक्सरसाइज डेली करोगे, ये कंडीशन अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी पर्सनल हेल्थ अच्छी होगी। और इस चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, गुड और हेल्थी एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, तो वो आपको कम्युनिटी से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है, वी कैन हैव दिस ओनली बाय मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। और ये कब हो पाएगा, जो गुड और हेल्थी एनवायरनमेंट कब होगा, जो आपकी कम्युनिटी क्या होगी, हेल्थी होगी, आपके आसपास व्यक्ति अच्छे होंगे, ठीक है, तो आपकी डेवलपमेंट भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हेल्थ के लिए पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, और एक दूसरे के बिना हेल्थ कोई भी नहीं हो सकती अच्छे से। तो अब मैं बताता हूँ कि डिजीज जो है, अब जैसे हेल्थ की बात करें तो हेल्थी होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिसीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डिसीज क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने बात की थी पर्सनल हाइजीन की और कम्युनिटी हेल्थ की। तो पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं, तो लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके। मान लो अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप क्या करें, एक्सरसाइज करें। आप नींद अच्छी नहीं लेते हैं तो आप प्रॉपरली क्या करें, नींद ले सोएं। सोने का मतलब ये नहीं है कि आप 10-12 घंटे सो रहे हो, मिनिमम सिर्फ 6 घंटे सोना जरूरी है। तो 6 घंटे की नींद, 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, प्रॉपरली बॉडी को रिलैक्स दें, ठीक है। तो रिलैक्स का मतलब मैंने अभी बताया कि आपको ऐसा नहीं कि लगातार सोते रहना है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ताकि आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाओ, काम करने के लिए रेडी हो जाओ। और साथ में आपको बैलेंस डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट मीन्स ये होता है कि आपने हर तरह का न्यूट्रिटिव जो है
पोर्शन आपने लेना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, सबको आपने क्या करना है, कंट्रोल में लेना है। ठीक है, फिर क्या है आपका गुड पर्सनल हेल्थ, अपने अच्छे से आपको हेल्थ मेंटेन करना है, साफ सफाई करनी है, क्लीनलीनेस अपनी बनाए रखनी है, रोज अच्छे से नहाना है, ब्रशिंग करनी है, और साथ में क्या होता है अपने आसपास के सराउंडिंग को भी साफ रखना है। कैसे, वेस्ट को डिस्पोज अच्छे से करना है, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, आपने सोसाइटी की क्लीनलीनेस रखनी है, कहीं भी गंदगी नहीं होने देना है। ठीक है, और इस तरह से आप क्या करते हो, हेल्थी सोसाइटी बना सकते हो। अब ये तो हमने पढ़ा कि डिजीज से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डिजीज क्या होती है, अभी एक वर्ड है डिजीज। ये डिजीज होती क्या है, डिजीज हम उस कंडीशन को कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं होता। डिस का मतलब नॉट, इज मतलब कंफर्ट, दिस मीन्स मैंने क्या बताया, नॉट यानी कि नहीं, और इज मीन्स होता है कंफर्ट, कंफर्ट होता है आराम। जब कोई भी व्यक्ति आराम से नहीं होता, वो आराम फील नहीं करता है, तो वो नॉट कंफर्टेबल फील करता हो, तो वो क्या कहलाता है, डिजीज कहलाती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो वो डिजीज उसको कोई ना कोई है। ठीक है, तो डिजीज है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हेल्दी है और डिजीज है, तो हेल्थ एक हमने वर्ड पढ़ा, एक हो गया वर्ड है हेल्थ, और दूसरा वर्ड है डिजीज, मतलब डिजीज नहीं है तो डिजीज फ्री बोलेंगे हम, डिजीज नहीं है तो क्या कहेंगे, डिजीज फ्री। तो डिजीज फ्री और हेल्थ दोनों एक ही चीज है क्या, नहीं, दोनों एक चीज नहीं है, दिस बोथ आर थिंग्स डिफरेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब इसमें डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि तो मैंने लिखा हुआ है हेल्थ, दूसरी तरफ क्या है डिजीज फ्री। तो हेल्थ किसे कहते हैं, जब कोई भी व्यक्ति फिजिकल यानी कि बॉडी, मेंटल यानी कि मानसिक, सोशल में सामाजिक, समाज के लिए वो ठीक है तो क्या कहलाता है, हेल्दी कहलाता है। और डिजीज फ्री क्या होता है, यानी कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि वो बॉडी में कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं है। ठीक है, कोई दर्द नहीं है, उसको कोई इसी तरह का पेन नहीं है, ठीक है, उसको कोई भी इंजरी नहीं है, तो हम उसको डिजीज फ्री कह सकते हैं। ठीक है, बट वो हेल्दी नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वो ठीक है बट वो सोसाइटी में दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहा हो, जैसे एक आतंकवादी हो गया, वो दूसरों को परेशान करता है, तो वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, वो डिजीज फ्री है बट वो हेल्दी नहीं है। वो मेंटली भी ठीक नहीं है क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो वो डिजीज फ्री तो है बट हेल्दी नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। और हेल्थ में क्या होता है, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल भी, फिजिकल और एनवायरमेंट तीनों मैटर करता है, और डिजीज फ्री में सिर्फ उस इंडिविजुअल की बात करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। अब हेल्थी में क्या होता है कि उसकी हेल्थ क्या है, वो गुड हेल्थ होती है। हेल्थ क्या होती है, गुड हेल्थ होती है। अब इंडिविजुअल के पास जो हेल्थ होती है वो गुड हो भी सकती है या नहीं भी, यानी कि वो पुअर हेल्थ उसकी हो सकती है। तो यानी कि अगर हेल्थी पर्सन है तो उसकी हेल्थ क्या रहेगी, गुड रहेगी, वो ठीक ठाक होगा। और डिजीज फ्री मतलब वो पर्सनल तो ठीक है बट जरूरी नहीं कि वो हेल्दी हो। तो हेल्थी में डिजीज फ्री तो आ जाएगा बट डिजीज फ्री में हेल्थी नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो आई होप आपको हेल्थ और डिजीज के बारे में पता चला होगा, हम हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये पता चला होगा, और हेल्थ कंडीशंस मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन चाहिए, जरूरी है, और हेल्थ किन किन चीज़ों से डिस्टर्ब हो सकती है, और हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं वो आपको पता चल गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।